20-20, 30 लाख में बेचेंगे। जैसे होटल नहीं होता है कि बिरयानी खानी है तो 200, रोटी सब्जी खाना है तो 100 रुपये, चिकन खाना है तो 400, उसी तरीके से सरकार बन चुकी है। नीट का एग्जाम लीक करवा रही है 30 लाख में, नेट का पेपर 5000 में। गजब बेइज्जती है। कहेंगे आज की सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, न सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर बल्कि पूरी सरकार। नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से कम 100 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं जहां भाजपा शासित राज्य है। नीट को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और जंतर मंतर से पैदल मार्च इनका सिलसिला तक चल रहा है। मतलब गलत चीज़ें हुई है, इसको पूरे तरीके से बैन करना चाहिए, फिर से एग्जाम होना चाहिए क्योंकि बहुत गलत हुआ है। इतने लाखों लोग हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, हमारे नरेंद्र दास मोदी जो तीसरे काल में आज शपथ ले रहे हैं, पर उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके काल में किस तरीके से पेपर की धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। इसमें छात्रों की गलती नहीं है, इसमें गलती है जो एनटीए के नाम पर धांधली कर रहे थे। नीट कांग्रेस की छात्र शाखा NSUI ने सोमवार को जंतर मंतर पर नीट यूजी में कथित अनियमितताओं और UGC NET परीक्षा रद्द करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपना रोष प्रकट करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से जुड़े कई पोस्टर भी लगाए। NSUI ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत के दिन संसद का घेराव करने के लिए मार्च किया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के किसी मार्च की अनुमति नहीं दी गई थी और किसी भी तरह के प्रयास को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए NSUI के प्रेसिडेंट वरुण चौधरी की अगुवाई में सैकड़ों सदस्य जंतर मंतर पर एकत्रित हुए। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से जंतर मंतर पहुंचे छात्रों का कहना है कि छात्र दिन रात पढ़ाई करते हैं और सरकार आसानी से कह देती है कि पेपर लीक हो गया। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। नीट को लेकर मचे बवाल पर अब कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और आप पीछे देखते हैं कि किस तरीके से यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार दूसरी बैरिकेडों को तोड़ने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये बैरिकेडों पर चढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान को कोस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उनकी लापरवाही से ये नीट का जो मामला है, जो पेपर लीक हो रहा है, वो लगातार केंद्र सरकार जिस तरीके से कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और फिर से नीट की परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पीछे किस तरीके से, देखिए ये लोग बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं और किस तरीके से जोरदार इनका प्रदर्शन चल रहा है। जंतर मंतर से पैदल मार्च इस हिस्से तक करने वाले हैं और लगातार पहला बैरिकेडिंग इन लोगों ने तोड़ दिया है, दूसरे बैरिकेड पर चढ़ गए हैं, लगातार हाथों में झंडे ले रखे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बीच में भी कुछ धर्मेंद्र प्रधान की पोस्टर पर लगातार जिस तरीके से जो नीट की जो डिग्री है वो डिग्री उनके उस पर मारी तस्वीर पर, और आप तस्वीर देख सकते हैं पीछे किस तरीके से ये लगातार जो चढ़ रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं। तमाम छात्र हैं यहाँ पर, नीट के तमाम वो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया था और जिनका पेपर लीक हो गया और वो अब परेशान हैं, सड़कों पे और लगातार इन लोगों के साथ जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनके साथ और जो यूथ लोग हैं उनके साथ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जंतर मंतर की तस्वीरें हैं और जंतर मंतर से जो पीछे दूसरा बैरिकेड है वो उस बैरिकेड को तोड़ने के लिए ये जो यूथ है ये नाराज है, गुस्से में है और लगातार दूसरे बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और इस पर इसको तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस बल अपना काम कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो गुस्सा है वो गुस्सा लगातार इनके अंदर देखा जा रहा है। नीट को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और जंतर मंतर से पैदल मार्च इनका सिलसिला तक चल रहा है। तमाम जो लोग हैं बातचीत करने के लिए, क्या मैडम क्या नाम है आपका? अनामिका। मैडम अनामिका जी, आज नीट को
को लेकर जो प्रदर्शन आपका चल रहा है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बोल रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए, नीट फिर से होना चाहिए, क्योंकि जो जितना ये यहाँ पे गलतफहमी मतलब गलत चीज़ें हुई है, इसको पूरे तरीके से बैन करना चाहिए, फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत गलत हुआ है। इतने लाखों लोग हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, इसके सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक तो नीट होना चाहिए फिर से, और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार जिस तरीके से कह रही कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार कई खुलासे हो रहे हैं, उसको मानते हैं आप? हमें तो नहीं लग रहा है कि आगे कुछ पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि बार बार ये हुए जा रहे हैं, रुकने का नाम तो नहीं है। नीट हुआ, फिर यूजीसी नेट हुआ, अभी फिर से CSR नेट को फिर से पोस्टपोन किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है? ये स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं एग्जाम्स के लिए, और पेपर लीक को लेकर क्या मानते हैं, सरकार की क्या रणनीति चल रही है? सरकार की रणनीति तो उनको ही पता है, लेकिन हमें पता है कि आगे कुछ होने वाला है नहीं पॉजिटिव, हमें जो दिख रहा है। क्योंकि अगर इतने कम टाइम में सरकार आने के बाद 3 बार ये मतलब हो चुका है ऑलरेडी पेपर लीक के घटनाएं, तो इसका आगे क्या हो सकता है, तो हम इमेजिन। नरेंद्र प्रधान की तस्वीर जो लगा रखी है, पोस्टर जो लगा रखा है, आज आप लोगों ने उस पर डिग्रियां मारी हैं फेंक कर, कितना गुस्सा है आप? डिग्री मारने का मकसद क्या है? बहुत गुस्सा है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो हमें समझ में आता है कि स्टूडेंट्स की एंग्जाइटी क्या होती है, उनके ऊपर प्रेशर कितना होता है एग्जाम को लेकर, और ये बार बार ये क्या खिलवाड़ हो रही है सपनों को लेकर, स्टूडेंट्स के सपनों को लेकर, एग्जाम को लेकर क्या हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है अभी, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो भविष्य का क्या होगा, यही बात है। कुछ कहेंगे आज? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, ना सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर बल्कि पूरी सरकार। नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से कम 100 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, जहाँ भाजपा शासित राज्य है। एग्जाम का नाम रखते हैं नीट, लेकिन नीट एंड क्लीन एग्जाम सरकार कंडक्ट नहीं करवा पा रही है। NTA पूरी तरीके से नकारा टेस्टिंग एजेंसी बन चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान की जो तस्वीर है उस पर आप लोगों ने डिग्रियां फेंक के मारी है, क्या मानते हैं? हमारी मांग ये है कि जो युवा हैं, अगर युवाओं के जो डॉक्टरी की सीट आप 20-30 लाख में बेचेंगे, जैसे होटल नहीं होता है कि बिरयानी खानी है तो 200, रोटी सब्जी खाना है तो 100 रुपये, चिकन खाना है तो 400, उसी तरीके से सरकार बन चुकी है। नीट का एग्जाम लीक करवा रही है 30 लाख में, नेट का पेपर 5000 में, गजब बेइज्जती है। कहेंगे आज के देखिए, प्रदर्शन तो पूरे देश भर में हो रहा है, पर ये तो बस यहाँ पे दिल्ली में आप कुछ लोगों को देख पा रहे हैं, क्योंकि आप जो बच्चा जो कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में बैठ के जो नीट का और मेडिकल का तैयारी कर रहा था, वो तो यहाँ नहीं पहुँच पाया है। बट हम यहाँ पे इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हम छात्र हैं, हम JNU से मैं पढ़ता हूँ, और वहाँ पे मैं यही देख रहा हूँ कि पूरे देश भर में छात्रों में आक्रोश है और निराशा है। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, हमारे नरेंद्र दास मोदी जो तीसरे काल में आज शपथ ले रहे हैं, पर उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके काल में किस तरीके से पेपर की धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। उनको इस बात पे भी शर्म आना चाहिए कि जिस बात पे वो हर साल में 2 बार परीक्षा पे चर्चा करते हैं, आप लोगों ने परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पर वो इस परीक्षा पे चर्चा नहीं करेंगे कि किस तरीके से पेपर लीक हो रहा है। आगे करे परीक्षा पे चर्चा, आए हमसे चर्चा करे, आए हमसे डिबेट करे, आए हमसे डायलॉग करे, और हम बताते धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी और अमित शाह सबको हम बुलाते, आइए JNU में हमारे साथ चर्चा कीजिए। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अरे हम क्या मांग करेंगे, हम बस यही मांग करते हैं कि हमारी जो परीक्षा टाइम पे हो जाए, निष्पक्ष फ्री एंड फेयर एग्जाम हो, बस इतना तो मांग है। वो ये करा नहीं पा रहे हैं, देश चला रहे हैं, किस तरीके से देश चला रहे हैं आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक परीक्षा की टाइम पे नहीं हो पा रहा है, कभी पोस्टपोन करते हैं, कभी प्रीपोन करते हैं, और फिर प्रीपोन करके कैंसिल भी कर देते हैं। दे नो हाउ टू डू इट एक्चुअली। धर्मेंद्र प्रधान की जो तस्वीर लगी थी आप लोगों के प्रदर्शन के बीच में, जो आप लोगों ने लगा रखी थी, उस पर आप लोगों ने डिग्रियां मारी हैं फेंक कर, क्या संदेश इसका? देखिए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस करने वाले लोगों को हम क्या बताएं कि मतलब किस तरीके से डिग्रियां कितने मेहनत से ली जाती है, किस तरीके से कितना दिन रात मेहनत करने के बाद हम परीक्षा पे बैठते हैं और परीक्षा देते हैं। आज आप जो नीट PG का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है, वहाँ पे आप देख लीजिए कितने डॉक्टर्स, देश भर के डॉक्टर्स उसके लिए तैयारी कर रहे थे। नेट JRF का जो परीक्षा कैंसिल हुआ है, उसमें 10 लाख से ज़्यादा परीक्षा परीक्षार्थी जो उसके तैयारी करके बैठे हुए थे एग्जाम देने के लिए, बट उन लोगों को निराशा हाथ लगी है। और ये इस तरीके से सारा जो एग्जाम कैंसिल होता है, ये दर्शाता है कि हमारा जो देश जो जिस तरीके से हमारे भारत देश को ये विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, क्या ये इस तरीके से बनेगा विश्व गुरु? इस तरीके से बनेगा? इस गर्मी में हम लोग यहाँ पे आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हमें इसलिए हमें जो लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए, हमें एग्जाम देना चाहिए, पर आज हम धूप पे आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से वो विश्व नीट की परीक्षा हो उसकी मांग कर रहे हैं। हाँ, रीट परीक्षा रीनीट हो, और जो भी एग्जाम है टाइम पे हो। जैसे हमारा जो नीट है, नीट UG में जो धांधली हुई, हम चाहते हैं वो रीनीट हो, पर
वो रीनीट नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे नीट पीजी में भी जो कैंसिलेशन हुआ है उसको भी टाइम पे करे, बस यही हमारा डिमांड है। क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं नीट को लेकर, सरकार के खिलाफ आप लोग उतरे हैं सड़कों पर, क्या मांग कर रहे हैं? आज देश भर का छात्र सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि इस नीट की परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए। इस एनटीए को जो नेशनल ठग एजेंसी बन चुकी है इसको तुरंत बैन किया जाए और ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी कोई संस्था बनाई जाए जो देश में स्वच्छ और निष्पक्ष एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके। क्योंकि जिस तरीके से पिछली 70 परीक्षाएं एनटीए ने पिछले 10 सालों में लीक की है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान एनटीए की ईमानदारी पे, एनटीए जैसे पाक संगठन की एक छवि पे धूमिल करता है। छात्रों का कितना नुकसान होता है? आज छात्रों ने जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उनके तस्वीर पर डिग्रियां मारी हैं, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देश के तमाम छात्रों ने आज अपनी डिग्री धर्मेंद्र प्रधान के मुंह पे मारकर ये दिखाया है कि ये छात्र अपने ऊपर हो रहे कटुराघात को नहीं सहेगा। जिस तरीके से लाखों करोड़ों छात्र इन परीक्षाओं में बैठते हैं, उन पे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम इस एनटीए ने किया है और हम ये मांग करते हैं कि जल्दी इस नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए और एनटीए को बैन किया जाए। देखिए आप पीछे, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ पीछे कैमरामैन से कि किस तरीके से ये दूसरा जो बैरिकेडिंग है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरे बैरिकेडिंग से जो ये छात्र हैं ये उतर चुके हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और संसद जो मार्च इनका है वो करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी इनके अंदर है और कहीं ना कहीं सरकार से जो मांग कर रहे हैं कि भाई लाखों जो छात्र हैं वो सड़कों पर क्यों है, क्योंकि सरकार की जो नाकामी बताने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी की जो लगातार जंतर मंतर पर जो तस्वीर लगी थी उस पर भी कहीं ना कहीं छात्रों ने डिग्रियां उनके मुंह पर मारी हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है और फिर से एग्जाम कराने की जो मांग कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सवाल है।